हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आने वाले एपिसोड के नोल के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसलिए अगर आपको इसकी स्टोरी लाइन पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लू पेंग ने मार्स पर बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लैक आयरन को कलेक्ट किया था, जिसके बाद वह उसे लेकर अर्थ पर आ जाता है और उसे अपनी ट्रेनिंग करता है और साथ ही बबाता उसे हर ट्रेनिंग दे रही थी। वहीं लू पेंग इंटरनल वर्ल्ड में गोल्डन ऑन बीच एब्सोल्यूट स्पेस की ट्रेनिंग कर रहा था। साथ में वह 100 टन ब्लैक आयरन स्पीड को भी सोलो कर रहा था। अब यहाँ पर लू पेंग की सोल ऑलरेडी स्टार लेवल 3 पर आ गई थी, जिसके कारण वह 32 नाइफ को कंट्रोल कर पा रहा था। अब लू पेंग अपनी शिप पर बैठकर सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट पर भी जाता है और लू पेंग की शिप को कोई भी डिटेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि वह ज्यादा देर तक वहां पर नहीं रहता था। और अभी के दौरान अर्थ पर शांति कायम थी। वहीं सीन चेंज करके हमें होंग नियान हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है, जहां पर होंग और थंडर गॉड कोमा में थे। वहीं खिड़की के पास दो लोग उन्हें देख रहे थे। ये और कोई नहीं, एलोन और आइस माउंटेन थे। जिसके बाद एलोन आइस माउंटेन से कहती है कि हमारे हेड कब तक उठेंगे, लेकिन आइस माउंटेन कहती है कि मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन हम सिर्फ वेट ही कर सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक वार्निंग साउंड बनने लगती है और सारे लोग होंग और थंडर गॉड के रूम में आ जाते हैं, जहाँ वे देखते हैं कि मेंटल डिटेक्टर मशीन में उनकी मेंटल वेव्स को डिटेक्ट किया था। इसे देखते ही सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी डॉक्टर कहता है कि दोनों हेड के स्ट्रेंथ बढ़ रहे हैं और उनके ब्रेन के वेव्स दिखना शुरू हो जाते हैं और फंक्शन भी बढ़ने लगते हैं। और तभी होंग की आंखें खुलती है और वह धीरे धीरे अपनी पलकें झपकाता है। जिसके बाद सीन चेंज करके हमें लू पेंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर वह अपनी वाइफ और बच्चों के साथ होता है। तभी उसके पास एक कॉल आता है, लेकिन वह जब नंबर को देखता है तो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। यह देखकर जुजिंग पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर लू पेंग कहता है कि हेड के नंबर है। अब इस टाइम मैं पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद होंग और थंडर गॉड कोमा में थे। अब ये देखकर जुजिंग भी शॉक हो जाती है कि आखिर होंग के नंबर से कॉल करने की किस कीमत है। और फिर लू पेंग इस कॉल को उठाता है तो उधर से किसी और की नहीं, होंग की वॉइस होती है। अब ये सुनकर लू पेंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि वे 2 सालों से कोमा में थे और उनके उठने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन फिर भी वे जाग चुके थे और ये न्यूज शॉक करने वाली थी। जिसके बाद होंग कहता है कि मैं और थंडर गॉड जाग चुके हैं और मैंने धरती पर जो भी घटनाएं हुई है उसके बारे में जान लिया है। और साथ ही वे लू पेंग को अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया भी कहते हैं। जिसके बाद वह कहता है कि अगर आपके पास फ्री टाइम है तो हम तीनों एक जगह मिल सकते हैं। अब फिर लू पेंग वहाँ के लिए निकल जाता है। जिसके बाद तीनों डोजो ऑफ लिमिट्स के हेडक्वार्टर में मिलते हैं। अब तीनों मजाक में बातें करते हैं और साथ में वाइन भी पीते हैं। जिसके बाद होंग कहता है कि तुमने हॉट किंग के साथ जो किया है वो सही किया, ऐसे लोगों को मरना ही चाहिए और इस तरह की गंदगी हमारे लिए फायदा तो नहीं करती बल्कि हमें नुकसान ही पहुंचाती है। जिसके बाद होंग कहता है कि जब हम दोनों उठे थे तो हम दोनों ने एक डिसीजन लिया था। अब ये सुनकर लू पेंग हैरान रह जाता है, क्योंकि अभी वे उठे थे और अभी के दौरान उन्होंने क्या डिसीजन लिया था। जिसके बाद होंग कहता है कि मैंने और थंडर गॉड ने इस यूनिवर्स के बारे में एंशिएंट न्यूज़ से बहुत कुछ जाना है और इस यूनिवर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग लोग एग्जिस्ट करते हैं और उनका सामना करने के लिए हमें भी मजबूत होना होगा। इसलिए हमें एक साथ मिलकर ट्रेनिंग करनी चाहिए, तब जाके हम वर्ल्ड को यूनाइटेड रहेंगे। अब लू पेंग भी मान जाता है, क्योंकि वह भी ऐसा चाहता था और किसी के साथ ट्रेनिंग कर पा रहा था। फिर बबाता कहते हैं कि इनके पास अपने गोल साफ हैं, लेकिन ह्यूमन के जेनेटिक एवरेज होते हैं और ऊपर से इनके पास कोई टीचर भी नहीं है और ये ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में इन्हें 10 से 20 साल स्टार लेवल 9 में आने में लग जाएंगी और स्टार लेवल 1 में जाना और भी मुश्किल हो जाएगा। और फिर वह लू पेंग से कहती है कि तुम्हारा इंटरनल वर्ल्ड ऑलरेडी स्टार लेवल 1 में आ गया है और वो कंटिन्यू इवॉल्व कर रहा है, लेकिन तुम्हारी बॉडी की वजह से वो भी लिमिट में है, लेकिन तुम इन दोनों के मुकाबले में फर्स्ट हो। फिर लू पेंग बबाता से कहता है कि क्या तुम्हारे पास यूनिवर्स प्लैनेट में ऐसी कोई टेक्निक है जिसे कि तुम होंग और थंडर गॉड को दे सको। तब बबाता कहती है कि नहीं, ये यूनिवर्स प्लैनेट की टेक्निक्स है। तो लू पेंग कहता है कि यूनिवर्स प्लैनेट स्पीड रीडर को ट्रेन करता है और हमारे टीचर भी एक स्पीड रीडर थे और फाइटर की टेक्निक को टीचर यूं ही जमा करते होंगे। लेकिन बबाता कहते हैं कि इन टेक्निक को हमारे टीचर ने बहुत मेहनत से जमा किया था और इन्हें ऐसे ही किसी को नहीं दे सकते जो यूनिवर्स प्लैनेट का डिसेबल नहीं हो। जिस पर लू पेंग बबाता को मनाने लगता है, लेकिन बबाता मानने को तैयार नहीं होती। जिसके बाद लू पेंग कहता है कि अगर कैसा होगा कि तुम होंग और थंडर गॉड को यूनिवर्स प्लैनेट का डिसेबल बना लो। तो बबाता पहले सोच में पड़ जाती है और कहती है कि ऐसा हो सकता है कि उन्हें यूनिवर्स प्लैनेट का डिसेबल बनाया जा सकता है। और लू पेंग से कहती है कि उन्हें डिसेबल बना लो और उनके पास पोटेंशियल भी है और वो स्टार लेवल पर होते हुए भी उनके पास खुद की डोमेन है। अच्छा हुआ जो वह अभी जाग गई। ये दोनों ऐसे जीनियस हैं जिनके लिए पूरा यूनिवर्स भी लड़ सकता है, यहाँ तक कि मेरे मास्टर भी। अब थंडर गॉड लू पेंग की ओर देखता है और कहता है कि तुम किस चीज के बारे में सोच रहे हो। तो लू पेंग कहता है कि मैंने एक सीक्रेट टेक्निक को एक्सपायर किया था जिनमें स्पीड रीडर और फाइटर के ट्रेनिंग के मेथड्स थे और फिर वह उनके बारे में बताने लगता है। अभी सुनकर होंग और थंडर गॉड
गॉड भी एक्साइटेड हो जाते हैं। जिसके बाद लू पेंग कहता है कि मैं जिस सेक्ट में हूँ वो बाहर के लोगों को ये टेक्निक नहीं देता, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आप दोनों मेरे सेक्ट में ज्वाइन करना चाहते हो ताकि हम साथ मिलकर ट्रेनिंग कर सके और अपने लेवल को बढ़ा सके। अब ये सुनकर दोनों उस सेक्ट के बारे में पूछने लगते हैं कि इसमें कैसे ज्वाइन किया जा सकता है और ज्वाइन करने के लिए क्या रूल है। जिस पर लू पेंग कहता है कि उस सेक्ट में मैं सिर्फ एक ही हूँ और ये यूनिमो प्लैनेट का सेक्ट है, और दोनों से कहता है कि इस सेक्ट का नाम किसी के सामने मत लेना क्योंकि इस पूरे सेक्ट को एक दुश्मन ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। अगर उसका नाम किसी के सामने लिया तो इसका मतलब सुसाइड करने जैसा होगा। ये सुनकर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और थंडर गॉड कहता है कि ये अच्छा ही है, अब हमारे ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा और हम टेक्निक को खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि ये सेक्ट पहले से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और फिर वे दोनों यूनिमो प्लैनेट के डिसेबल बन जाते हैं। जिसके कुछ समय बाद हमें होंग और थंडर गॉड को दिखाया जाता है जो टेक्निक को देख रहे थे और उसी में खो से गए थे। फिर थंडर गॉड कहता है कि इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि इनके सामने मेरा 9 स्टेज ब्लेड भी कमजोर होगा। और फिर दोनों सीक्रेट मैनुअल को देखने लगते हैं। जिसके बाद लू पेंग कहता है कि पहले आपको अपनी फाउंडेशन को मजबूत बनाना चाहिए, नहीं तो आगे चल के आपको दिक्कत होगी। लेकिन थंडर गॉड कहता है कि ठीक है, मैं ये पहले से जानता हूँ, लेकिन मैं अभी बहुत ही सीरियस हूँ, इसलिए मुझे पढ़ते समय डिस्ट्रैक्ट मत करो। अब होंग भी इस मैनुअल को देखकर उसकी तारीफ करता है और यहाँ लू पेंग कहता है कि आखिर ये मैनुअल एक ऑनलाइन बैंक का है, इसलिए ये मैनुअल काफी ज्यादा पावरफुल है और इस तरह का मैनुअल सेक्टर लॉर्ड को भी नहीं मिल पाता। जिसके बाद बबाता कहते हैं कि अब इनकी किस्मत बदलने वाली है, अब ये बहुत ही ज्यादा तरक्की करने वाले हैं। अब दोस्तों ये तीनों 2 सालों में इतने पावरफुल हो जाएंगे जिससे वे अर्थ पर आने वाले खतरों का सामना करके अर्थ को बाहरी लोगों से बचा सके जो काफी ज्यादा पावरफुल हैं। वो हमें आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा, इसलिए बने रहिए हमारे चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।